बेटा इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इसमें जो दो तीन आर्टिकल्स हैं वो आज देखेंगे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन रिकॉयल एंगल इन लैब सिस्टम एंड स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। नाउ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रिकॉयल एंगल बेटा हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि दो तरह के एंगल बनते हैं बेटा उस लैब सिस्टम में। वन इज स्कैटरिंग एंगल, अनदर इज रिकॉयल एंगल। रिकॉयल एंगल बनता है बेटा जो टारगेट पार्टिकल है उसका, और दूसरा आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में तो दोनों सेम होते हैं, दैट इज थीटा। ठीक है, मतलब दो पार्टिकल जो होते हैं जो कि एक इंसिडेंट और एक आपका टारगेट पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, वो दोनों के दोनों सेम एंगल से स्कैटर होते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन अल्फा बिटवीन थीटा। देन अब यू स्टार्ट विद वेलोसिटी। बेटा पिछले जो वीडियोज़ हैं उसी से हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। वेलोसिटीज़ ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स मासेस m1 m2 आफ्टर कोलिजन इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम्स। अब यहाँ पर बेटा फिगर इसने बताया, फिगर नंबर 6 की जगह बेटा ये वाली फिगर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस फिगर इज़, ये हमने पिछले कल की थी, इसको देख सकते हैं आप, यहीं से होगा बेटा। अब यहाँ देख रहे हैं बेटा, ये आपका है सेंटर ऑफ लैब सिस्टम का, ये लेबोरेटरी सिस्टम बोल रहा है ना बेटा, ये है अल्फ़ा। ये रिकॉयल एंगल है किसमें, लेबोरेटरी सिस्टम में। ये रिकॉयल एंगल है बेटा किसका, कल मैंने किया था पिछले वीडियो में 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये टोटल क्या है 180, ये थीटा है, तो ये कितना बना बेटा 180 माइनस थीटा। नाउ दिस इज रिकॉयल एंगल बेसिकली सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। नाउ इट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड 180 माइनस थीटा। ठीक है, नाउ यहाँ पर इसमें अगेन वी स्टार्ट कहता हेयर अल्फा एंड 180 माइनस थीटा, वही मैं अभी जो बता रहा हूँ क्या है, आर द एंगल्स ऑफ रिकॉयल इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। नाउ थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, अब ये रिलेशन बेटा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। ये दो वेलोसिटीज़ हैं, एक आपकी सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, एक है किसमें बेटा, लैब सिस्टम में। इट इज़ अ पार्टिकल नंबर 2, इसलिए 2 स्पेसिस से ध्यान रखेंगे। v2 डैश इज इक्वल टू, ये अभी पीछे किया बेटा, v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस वी, और यहाँ से v2 इज v2 डैश प्लस वी। नाउ कहता है एक्सप्रेसिंग द वेलोसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ, वही जो पिछले वीडियो में मैंने किया था बेटा, इसको एक्सप्रेस करना है इसको कंपोनेंट्स में। ठीक है, नाउ यहाँ पर इसी फिगर को दोबारा से देख लेंगे। नाउ यहाँ पर बेटा ये v2 है, ये आपका वेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, v2 डैश, ये भी वेक्टर है, और ये आपका सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ कैपिटल वी। इन तीनों को बेटा एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसके अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पर जो आपका दिस वी टू, ये बेसिकली बेटा यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक्स हैं, ये बेसिकली v2 है, इसको ठीक कर लेंगे। Expressing the velocities in terms of x and y. No, this it is v2 cos of alpha I cap plus v2 sin of alpha j cap. Similarly ये वाला v2 cos, अब ये बेटा ये किस में, सेंटर ऑफ मास में, तो कितना एंगल बन रहा है बेटा 180 माइनस थीटा I cap प्लस v2 डैश साइन ऑफ, ठीक है, एक कॉस का एक साइन का 180 माइनस थीटा j कैप प्लस v I कैप। ये बेटा क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो किसके कहाँ पर है बेटा, वो अलोंग किसके बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ इसमें वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको बेटा कॉस 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। नाउ दिस इज कॉस माइनस कॉस थीटा, दिस इज प्लस साइन थीटा। नाउ इसको कन्वर्ट करने के बाद अगेन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स इन इस इक्वेशन में। एक्स वाला हिस्सा अलग कर दिया, वाई वाला अलग कर दिया बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशंस आई, v2 cos of alpha is equal to v minus this can be v2 sin of alpha, ये वाला is equal to v2 sin of theta। now ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। now वही सेम फार्मूला बेटा, डिवाइडिंग 2 by 1। ठीक है, तो इसको क्या है, टेंजेंट अल्फा बन गया बेटा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर v ओवर v2 डैश माइनस कॉस। बेटा एग्जैक्टली सेम उससे हम प्रोसीड कर रहे हैं जैसे हमने पिछले में किया था बेटा। नाउ सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v इज इक्वल टू दिस, ये ऑलरेडी पता है हमारे को। आल्सो v2 डैश इज इक्वल टू u2 डैश, अभी ये मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास सिस्टम में वेलोसिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है,
तो ये पार्टिकल नंबर 2 है बेटा, ध्यान रखना जरा, क्योंकि तभी ये एंगल ऑफ रिकॉयल आएगा। इट इज़ इक्वल टू m1u1 ओवर m1 प्लस m2। नाउ इनको डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू बेटा हमने निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास, तो ये आएगा 1। ये वाली वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे तो आपका टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू दिस। नाउ अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया हमने, और यू विल गेट द योर दिस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा बाई 2, और ये आपको यू कैन चेंज दिस इन टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा बाई 2। नाउ ये जो रिलेशन है बेटा आपका, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस रिलेशन में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या बेटा, अल्फा क्या बेटा, इट इज़ एंगल ऑफ रिकॉयल इन लैब सिस्टम। राइट साइड में क्या, थीटा, ये क्या है, एंगल ऑफ रिकॉयल किस में बेटा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिकॉयल एंगल अल्फा इन लैब सिस्टम एंड स्कैटरिंग, इसको स्कैटरिंग एंगल थीटा इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मासेज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, इंडिपेंडेंट है बेटा, मास कहीं नहीं है बेटा यहाँ। इस इक्वेशन से यहाँ से क्या बेटा, ये इसको क्या किया 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और रिकॉयल, अब ये बेटा ये ध्यान रखना है इसको, कहता सच दैट रिकॉयल एंगल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये रिकॉयल एंगल है बेटा किस में, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, इज ट्वाइस, ये डबल है अल्फा से, कितना है, ट्वाइस द रिकॉयल एंगल इन लैब सिस्टम। नाउ केस नंबर 2 में कहता है अगर मास बराबर होगा तो हमारे पास बेटा ये वैल्यूज आएंगी, मीन्स अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 90। अब ये 2 इन्फ्रेंस निकलते हैं बेटा, ध्यान रखना जरा, ठीक है। देयर आर 2 स्पेशल केसेस। नाउ नेक्स्ट इज जो कि दैट इज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। बेटा इसको ध्यान से करेंगे, पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। यहाँ पर बेटा हमने जो पीछे जिक्र किया था कि आपका जो रदरफोर्ड्स जो आपका एक्सपेरिमेंट था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो ये अगर आप इसको टारगेट में जो न्यूक्लियस है, मतलब आपकी गोल्ड फॉयल है उसमें मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, बहुत से न्यूक्लियाई हैं जो कि टारगेट हैं और ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको हिट कर रहे हैं, ठीक है। ये बिफोर स्कैटरिंग है बेटा। अब नेचुरली आपको पता है बेटा न्यूक्लियस, अब आज की जो हमारी नॉलेज में न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा बेटा, प्लस होता है, पॉजिटिव। सिमिलरली अल्फ़ा पार्टिकल्स में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव बेटा जब आपस में इंटरेक्ट करें तो क्या होगा, रिपल्शन होगी नेचुरली। तो ये क्या करते हैं बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमने सबसे पहले ये आपको समझा रहा है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है बेटा यहाँ पर। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ पर देयर आर दो तरीके हैं बेटा, या तो आप अल्फ़ा पार्टिकल की इंसिडेंट के उससे निकाल सकते हैं, या दूसरा आप निकाल सकते हैं टारगेट से। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बेसिकली क्या है, सेम अल्फ़ा, सारे से अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, तो दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता कि कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल कब आया और कहाँ से टकरा के वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2 तरीके से निकाली है बेटा इसने, ध्यान रखना जरा। कहता टू डील विद सच प्रॉब्लम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। 2 तरह के कोलिजन्स की है बेटा, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। यहाँ पर बेटा फर्स्ट इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, इट इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, पार्टिकल्स स्कैटर्ड मीन्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स और कितने स्कैटर हुए, इनका डिवाइड करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग आएगी बेटा, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर, कहता है कंसिडर ए टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। टारगेट ध्यान रखना, टारगेट मीन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो गोल्ड फॉयल में एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। तो उसमें एक न्यूक्लियस नहीं बेटा, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, और उन सभी एटम्स का अपना अपना न्यूक्लियस है, तो उनको मिला के कहता है इट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड हैविंग एन एरिया ए। उनका टोटल एरिया कितना बनता है बेटा, ए। क्योंकि आपका बेटा अल्फ़ा पार्टिकल जो टकराएगा, जो आपका डिफ्लेक्ट होगा, वो कहाँ से होगा बेटा, न्यूक्लियस से होगा। तो न्यूक्लियस का टोटल एरिया कहता है ए है,
ये टोटल एरिया ध्यान रखना जरा, ऑन विच अदर पार्टिकल्स आर इंसिडेंट, कौन से, अल्फा पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, फिर मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बी टाउ, देन टाउ इज नोन एज इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ द पार्टिकल्स। इसको बेटा आई से भी डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कितने पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट होते हैं, दैट इज इक्वल टू आई इज द इंटेंसिटी एंड ए इज द टोटल एरिया। ठीक है, जो कि गोल्ड फॉयल के टोटल सारे न्यूक्लियाई हैं। यहाँ से बेटा ये निकाल रहा है। उसके बाद आपके क्या पार्टिकल स्कैटर होते हैं। ठीक है, कहता है लेट एन एस सी फॉर स्कैटरिंग यूज़ कर रहा है बेटा। ये बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलास्टिकली स्कैटर्ड पर टारगेट पार्टिकल पर यूनिट टाइम। पर टारगेट पार्टिकल मीन्स एक न्यूक्लियस की बात कर रहा है बेटा, एक पर यूनिट टाइम में कहता है इतने नंबर ऑफ जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इलास्टिकली स्कैटर्ड होते हैं। देन द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम, टोटल निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई। ठीक है, टोटल इंटू 1, तो टोटल आ जाएगा आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कितनी आई बेटा, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम ओवर टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पर बेटा ऊपर और नीचे में फ़र्क है, यहाँ पर यूनिट टाइम यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना जरा इसको। इट इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला बेटा क्या है, इट इज़ एन, एन इज़ टोटल नंबर, एन मीन्स एन एस सी मीन्स इट इज़ एक पार्टिकल का, एन एस सी ओवर टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, आई इज़ द इंटेंसिटी, ए इज़ द टोटल एरिया, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग निकालने का एक और बेटा तरीका है यहाँ पर, दूसरा। ये तो बेटा इंसिडेंट पार्टिकल के बेस पर हो गया। अब आपका टोटल आपका इफेक्टिव एरिया जो टारगेट का है, तो यहाँ पर क्या है, कहता है दिस बी द सिग्मा एस सी बी द इफेक्टिव एरिया। ये ध्यान रखना, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव ध्यान रखना, टोटल नहीं बेटा, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय ईच टारगेट पार्टिकल टू इंसिडेंट पार्टिकल्स, देन द टोटल इफेक्टिव एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय एन टारगेट पार्टिकल्स। ये बेटा अब टारगेट की बात कर रहा है, पीछे जो किया था वो इंसिडेंट पार्टिकल्स से निकाला उसने। तो आल्सो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू टोटल इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव, ये शब्द ध्यान रखना बेटा, टोटल इफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट पार्टिकल्स ओवर टोटल एरिया ऑफ द टारगेट। इफेक्टिव एरिया बेटा वो है उसी एरिया से जहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है या स्कैटर्ड हो रहा है, लेकिन ये है आपका टोटल एरिया न्यूक्लियस का सारा, तो सारे के सारे न्यूक्लियस एरिया से नहीं बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। इट इज़ इक्वल टू एन सिग्मा एस सी ओवर ए। नाउ ये जो इक्वेशन पीछे आपने किया बेटा, तो दो आपकी जो इक्वेशंस हैं उसमें लेफ्ट साइड बराबर है बेटा, तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, सिग्मा एस सी इज इक्वल टू एन एस सी ओवर ए आई, hence the scattering cross section this is defined as ratio of, किसकी रेशियो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम NSC टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज आई। ध्यान रखना जरा, इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एरिया। बेटा इसी से इसने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाली है। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल का मतलब कि यहाँ पर कितने एंगल से वो स्कैटर हो रहा है। कहता है सिग्मा फाई इज द एंगल, इज द डिफाइंड एज